अंग्रेज भारतीयों को कुत्तों की तरह कैसे देखते थे। एक महिला ने जब एक भारतीय लड़की को अच्छा गाते हुए सुना तो वह उसे अपने गवर्नर पति के पास खींच ले गई। गवर्नर तुरंत समझ गया। उसने अपने मातहत को इशारा किया और 2 सिक्के उछाल दिए जैसे किसी भिखारी को टाल रहा हो। भारतीय लोग समझ रहे थे कि यह गायकी के लिए इनाम है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये अंग्रेज लड़की को खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। लड़की की माँ अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार नहीं थी। वह घुटनों के बल गिरकर अंग्रेजों से उन्हें छोड़ देने की भीख मांगने लगी। जब सिपाही उसे मारने ही वाला था तभी गवर्नर ने उसे रोक दिया और वजह यह थी कि गोली महंगी थी। 1 पाउंड। आदेश मिलने के बाद सिपाही ने पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक लकड़ी की छड़ी निकाली और बिना सोचे समझे लड़की की माँ को पीट पीट कर मार डाला। सबकी आंखों के सामने हत्या और हिंसा की गई, लेकिन भारतीय तो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। अंग्रेज इतने घमंडी थे। भारतीयों के गवर्नर ने न सिर्फ उनका मामला संभाल दिया बल्कि अपने मालिकों को खुश करने के लिए उन्हें परिवार वालों से बदला लेने के प्रति सतर्क रहने की सलाह भी दी, क्योंकि उसने सुना था कि उस लड़की का एक बहुत ही ताकतवर भाई है। और सच में वह लड़की का भाई वाकई एक जबरदस्त इंसान था। अथाई का पीछा भाग कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उल्टा उसने फुर्ती से स्लाइड मार दी, बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। और तो और बाघ के सामने ही उसने अपनी मजबूत मांसपेशियां दिखाई और स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस करने लगा। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी बहन को अंग्रेजों ने अगवा कर लिया है, उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और शहर में घुसकर खबरें जुटाने लगा। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि शहर में घुसते ही अथाई को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। भारतीयों ने प्रदर्शन के लिए अंग्रेजों के दूतावास को घेर लिया। दीवार गिरने ही वाली थी। कप्तान घबराकर मदद के लिए फोन करने लगा। भीड़ में जोश भरा था, लेकिन इसी बीच एक भारतीय ने हरकत की। अकियांग एक डंडा लेकर दीवार फांद गया। वह भीड़ को चीरकर उस उपद्रवी नेता को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन इतनी भीड़ में कोई उससे क्यों डरेगा। इतने लोग हैं कि अगर हर कोई उस पर थूक दे तो वह डूब जाएगा। कुछ लोगों ने उसके पैर पकड़ लिए, कुछ ने उसका गला दबा लिया, उसे पूरी तरह जकड़ लिया और आखिरकार वह भीड़ में गुम हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अकियांग ने इस अफरा तफरी में भीड़ से निकलने में कामयाबी पा ली। सहकर्मी हैरान रह गए। अंग्रेज पूरी तरह से चौंक गए। लेकिन ऐसा ही एक जबरदस्त इंसान उस नेता को घसीटते हुए भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ निकला और आखिरकार उस आदमी को दूतावास वापस ले गया। सिर्फ अकेले अपने दम पर उसने सभी प्रदर्शनकारियों को डरा दिया। इसी वजह से अकियांग को नामांकित किया गया और उसे गवर्नर हाउस भेजा गया। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद अकियांग को फिर भी पदोन्नति नहीं मिली। उसे अंग्रेजों ने बाहर कर दिया। इससे अकियांग बेहद नाराज हो गया। उसने कई पंचिंग बैग फाड़ डाले। सुना है कि गवर्नर की पत्नी ने जबरदस्ती एक लड़की को खरीद लिया, लेकिन उस लड़की का भाई बदला लेने आ रहा है। असल में इसमें कोई खास बात नहीं थी। मार देते तो बात खत्म, लेकिन दिक्कत ये थी कि किसी ने उस आदमी को देखा नहीं था। डर था कि कहीं किसी दिन जैसे ही बाहर निकले कोई बम न फेंक दे। जब सैनिक परेशान थे, गवर्नर की पत्नी ने कहा, जो भी इस आदमी को पकड़ेगा उसे स्पेशल ग्रेड ऑफिसर बना दिया जाएगा। बताओ मुझे, तुम्हें वो जिंदा चाहिए या फिर मरा हुआ? अकियांग ने बिना सोचे समझे ये जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि यही उसके लिए तरक्की का सुनहरा मौका था। भारत में अंग्रेज स्थानीय राजा थे। अगर उन्हें नाराज कर दो, बुरी तरह पीट देते थे। कोई तुम्हारे लिए बोलने वाला नहीं था। भारतीय लोग विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। घुटनों के बल गिरकर रहम की भीख मांगते थे। उम्मीद करते थे कि ये ऊंचे लोग उन पर दया करें। अथाई ने ज्यादा बात कर दी। उसने अधिकारी की मोटरसाइकिल चलाने में की गई गलतियों की ओर इशारा किया, लेकिन सामने वाले को यह अपमान लगा। उसने अथाई की जमकर पिटाई कर दी। अथाई शब्द नहीं बोल सका। इतना ही नहीं, अथाई की बहन